सृष्टि उत्पत्ति का आरंभ कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सृष्टि उत्पत्ति विषय में भाग 1 से हम लगातार सृष्टि उत्पत्ति की बात कही है कि किस प्रकार सृष्टि अस्तित्व में आई, उसका आरंभ किस प्रकार हुआ, फिर उनके बारे में क्रमशः वर्णन हुआ है। आगे के वीडियो में सृष्टि उत्पत्ति विषय में इस तरह का वर्णन हुआ है। प्रथम अनाद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड के 5 अंग का वर्णन, फिर उनके 25 गुण का वर्णन, उसके बाद पंच महाभूत और उनके 25 गुण का वर्णन, फिर महासाकार पिंड पंचानन शिव की 8 मूर्ति का वर्णन, फिर नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति का वर्णन, फिर शरीर में स्थित पंचभूतों के 25 गुणों का वर्णन, फिर अंतःकरण पंचक के 25 गुणों का वर्णन, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चैतन्य के 25 गुणों का वर्णन। अब हम इस वीडियो में कुल पंचक यानी सत्व, रज और तम 3 गुण काल और जीव का वर्णन करेंगे। सत्व, रज और तम, काल और जीव, इन पांचों का भाव मन और बुद्धि और इंद्रिय आदि के संचालन में प्रधानता रहती है। इस कारण ये 5 कुल अर्थात प्रधान कहे गए हैं। सत्व गुण के 5 कार्य रूप गुणों का वर्णन। पहला गुण दया, प्राणियों पर अनुग्रह करना। दूसरा गुण धर्म है, जिससे सुख की प्राप्ति और श्रेय का अभ्युदय हो, वह धर्म है। तीसरा गुण क्रिया है, पूजा आदि सत्कर्म और पुण्याचरण तथा भगवत प्रीत्यर्थ व्रतोपवास अनुष्ठान आदि की क्रिया है। चौथा गुण भक्ति है, परमेश्वर में भक्ति प्रीति ही भक्ति है। भक्ति से परमेश्वर की शरणागति प्राप्त होती है, इससे योगी को समाधि सिद्धि होती है। 5वां गुण श्रद्धा है, श्रद्धा से इस लोक के अतिरिक्त परलोक के अस्तित्व तथा स्वरूपावस्थान परक आत्मज्ञान में निष्ठा होती है। सत्वगुण निर्मलता के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित होता है। यह जीवात्मा को सुख और ज्ञान के संबंध में प्रभावित करता है। अब आगे सत्वगुण के बाद रजोगुण का वर्णन। रजोगुण से दान, भोग, श्रृंगार, वस्तु ग्रहण और संग्रह में प्रवृत्ति होती है। यह जीव को कर्म से बंधन युक्त करता है। रजोगुण राग रूप है, यह कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। जीवात्मा इसके द्वारा कर्मफल की प्राप्ति की स्पृहा करता है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति, विषय भोग की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। राजस कर्म का फल दुख है। रजोगुण से लोभ बढ़ता है। रजोगुण का पहला गुण दान है। भविष्य में अथवा जन्मांतर में फल प्राप्ति की कामना से देश काल के अनुसार सत्पत्र पात्र का विचार कर दिया गया धन अथवा पदार्थ प्रदान करना दान है। दूसरा गुण भोग है। सुंदर रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि कामना में प्रवृत्त होना भोग है। तीसरा गुण श्रृंगार है। मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, विषय भोग की इच्छा की पूर्ति के लिए शरीर आदि को समलंकृत करना श्रृंगार है। चौथा गुण वस्तु ग्रहण है। अपने भोग सुख के लिए वस्तु के ग्रहण और संचय में आसक्त रहना वस्तु ग्रहण है।
पांचवा गुण स्वार्थ संग्रहण है। दूसरे की हानि होगी, दुख होगा, इन बातों का विचार किए बिना अपने स्वार्थ की तृप्ति के लिए वस्तु और विषय में सहायक उपकरणों के संग्रह में अभिरुचि पूर्वक उन्हें सुरक्षित रखना ही स्वार्थ संग्रहण है। अब रजोगुण के बाद तमोगुण का वर्णन। तमोगुण की 5 वृत्तियां हैं। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। देहाभिमानियों को मोहग्रस्त कर प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बंधन मुक्त करता है। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अंधकार, कर्तव्य में अप्रवृत्ति, मोहिनी, प्रमादमयी वृत्तियों का जन्म होता है। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। तमोगुण का पहला गुण विवाद है। इससे व्यर्थ प्रलाप में समय निष्प्रयोजन बीत जाता है। तमोगुण का दूसरा गुण कलह है। तमोगुणी व्यक्ति अविवेकी होने से दूसरे से कलह करने में सुख मानता है। तमोगुण का तीसरा गुण शोक है। तम का चौथा गुण वध है। तमोगुणी व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे प्राणी को मार डालने में संकोच नहीं करता है। तमोगुण का 5वां गुण वंचन है। तमोगुणी व्यक्ति दूसरों को ठगने में प्रवृत्त रहता है। उनके बाद तमोगुण के बाद काल के 5 गुण। काल की 5 अवस्थाएं अथवा गुण है। पहली अवस्था गणना, यानी 1, 2, 3 आदि की संख्या गिनना, वायु आदि की गणना करना है। दूसरी अवस्था कल्पना है। अनेक वस्तु रचना की सामर्थ्य है। बसंत है, हेमंत है, ऐसी ऋतुएं है इत्यादि। तीसरी अवस्था भ्रांति है। बुढ़ापा, यौवन, बचपन आदि में परिवर्तन, निमित्ता भ्रांति है। चौथी अवस्था प्रमाद है। असावधानी में उत्पन्न कार्य में प्रवृत्ति, व्यर्थ आलस्य आदि में समय बिताना प्रमाद है। 5वीं अवस्था अनर्थ है। अनिष्ट कार्य में लगना अनर्थ का द्योतक है। काल के बाद जीव के 5 गुण हैं। जीव की 5 अवस्थाएं हैं। पहले जागृत अवस्था है। स्थूल शरीर में इंद्रियों द्वारा कर्म होते रहने का भान अथवा ज्ञान जागृत अवस्था है। दूसरी स्वप्न अवस्था है। बाह्य इंद्रियों के कार्यकलाप शांत होने पर मन में अनेक वस्तु आदि का व्यवहार होते रहना स्वप्नावस्था है। तीसरी सुषुप्ति अवस्था है। इसमें बाह्य इंद्रियों और मन के व्यापार कार्य के निरोध से निद्रा की स्थिति ही सुषुप्ति है। चौथी अवस्था तुर्यावस्था है, जिसमें आत्मस्वरूप विषयक एकाग्र चित्तता बनी रहती है। आत्मस्वरूप विषयक मनोवृत्ति और द्वैत प्रपंच की अप्रतीति ही तुर्यावस्था का लक्षण है। 5वीं अवस्था तुर्यातीत अवस्था में निर्विकल्प समाधि में जीव प्रतिष्ठित होता है। यही 25 गुणों का योग मार्ग में कुल पंचक कहा गया है। अब हम पुनरावर्तन करेंगे ताकि दर्शक मित्रों को ज्ञात हो जाए कि हमने क्या समझा है। प्रथम अनाज्य पिंड का वर्णन, फिर आज्य पिंड का वर्णन, फिर आज्य पिंड के 5 अंग का वर्णन, फिर उनके 25 गुण का वर्णन,
उसके बाद पंचमहाभूत और उनके 25 गुण का वर्णन, फिर महासागर पिंड पंचानन शिव की 8 मूर्ति का वर्णन, फिर नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति का वर्णन, फिर शरीर में स्थित पंचभूतों के 25 गुणों का वर्णन, फिर अंतःकरण के 25 गुणों का वर्णन यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार और चैतन्य के 25 गुणों का वर्णन, और कुल पंचक यानी तमोगुण रजोगुण सत्वगुण काल और जीव के 25 गुणों का वर्णन तो हमने इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किया। अब आगे सृष्टि उत्पत्ति क्रम में गोरखनाथ ज्ञान किस प्रकार वर्णन करेंगे यह तो अगला वीडियो ही बताएगा। यार आप समझदार लोग वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो तो प्लीज लाइक कर देना। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बहुत कुछ समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक और आध्यात्मिक मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अलख निरंजन।